नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। आगर मालवा में सिविल सर्जन डॉक्टर शशांक सक्सेना पर कैंटीन संचालन द्वारा प्रताड़ना के आरोप लगाने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है और जांच जारी है। आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। आगरमालवा में जिला चिकित्सालय के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर शशांक सक्सेना पर कैंटीन संचालक विपिन चौहान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर जहर खा लिया था, जिससे मामला गर्मा गया था। विपिन ने वीडियो जारी कर प्रशासनिक न्याय न मिलने पर यह कदम उठाने का आरोप लगाया था। उसे इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया गया है। विपिन ने सिविल सर्जन पर प्रताड़ना और कार्यवाही की मांग की। डॉक्टर सक्सेना ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि विपिन ने टेंडर की बकाया राशि 50,000 जमा नहीं की। इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने रविवार को आदेश जारी कर डॉक्टर सक्सेना को सिविल सर्जन के पद से हटा दिया और ये जिम्मेदारी डॉक्टर मनीष कुरील को सौंप दी है। डॉक्टर सक्सेना कई विवादों में घिरे रहे हैं, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने और साथ ही साथ कैंटीन संचालक के विवाद शामिल हैं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भिंड से है। भिंड NH 719 पर लगातार हादसों के बढ़ते मामले को लेकर कांग्रेस, BSP, करनी सेना और समाज सेवियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन प्रसाद और गडकरी को और सांसद संध्या राय का विरोध करते हुए उनकी अर्थी निकाली। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। भिंड NH 719 पर लगातार हादसों के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस, BSP नेता, करनी सेना और समाज सेवियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद संध्या राय का विरोध करते हुए उनकी अर्थी निकाली। अर्थी को चौराहे पर रखकर आग लगाई गई, जिसे दमकल की गाड़ी में पानी फेंककर बुझाने की कोशिश की। इस दौरान समाज सेवी अर्थी को पानी से बचाने के लिए उसे लेकर भागे। भिंड इटावा पर 6 लेन बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि पिछले 15 महीनों में 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 742 लोग घायल हो चुके हैं। हादसों को लेकर लोगों में आक्रोश है। पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे अभी कुछ दिन पहले भवनपुरा से ओमवीर सिंह भदौरिया का देहांत हो गया। अभी 2 दिन पहले एक हमारे जाटा समुदाय के 7 लोगों की हत्या में यहीं पे एक्सीडेंट से हत्या हो गई। तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। माननीय श्री संध्या राय जी को ज्ञापन भी दिया गया। हमारे साधु संत जन सभी लोगों ने आंदोलन किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर कोई हर बार सांसद महोदय जी के तरफ से आता है कि काम निर्माण शुरू होगा। ऐसा 1-2 सालों से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो उसको लेकर आमजन में आक्रोश है। हम सभी संगठनों के लोग मिलकर और सभी युवा साथियों ने आज सांसद महोदय की अर्थी निकाली है और उनका श्रद्धांजलि दी है। साथ ही हमारे जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनकी भी अर्थी निकाल कर श्रद्धांजलि दी गई है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बागेश्वर महाराज की बारात में आने का वायदा किया था और पंडित धीरेन शास्त्री को अपना मोटा भाई बताया। PM ने कहा कि उन्होंने धीरेन शास्त्री की मां की पर्ची निकाली और बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर महाराज की बारात में आने का वादा किया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री की मां की पर्ची निकाली, जो उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। PM मोदी ने बागेश्वर धाम का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ भजन, भोजन और निरोगी जीवन के रूप में 3 प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस स्थान के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि बागेश्वर धाम के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक समृद्धि की दिशा में योगदान हो रहा है। रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें, ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट।
अगली खबर नरसिंहपुर से है। नरसिंहपुर जिले के शिरोहा थाना अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका और हत्या करने का मामला सामने आया है। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। नरसिंहपुर जिले के सिहोरा थाना अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका और हत्या करने का मामला सामने आया, जहां दो लोगों ने खेत में ले जाकर महिला से दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया और फिर उस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दो आरोपियों के साथ एक सहयोगी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की। नरसिंहपुर जिले में लगातार गैंगरेप की घटनाएं बढ़ने से अपराधों का ग्राफ जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस अधीक्षक एक महिला अधिकारी होने के बाद भी एक हफ्ते में 3 घटनाएं होना काफी दुखद है। हाँ, एक्चुअली उसमें गला दबाकर 3 जो मेल्स हैं उसमें से 2 मेल्स ने, एक महिला है जो हमारी 40 वर्ष की है, उनका गला दबाकर हत्या हुआ है। और उसमें जो है हम शंका बहुत चीज़ों का कर रहे हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए हमने बताया है। बेसिकली उनका वाद विवाद हुआ था जो उनके कन्फेशन पे आया है, और उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने मिलकर हत्या किया है 2 लोगों ने, और एक तीसरे इंसान की मदद से उन्होंने बॉडी को डंप किया हुआ है। नॉर्मली हमारी विक्टिम बता देती है जो भी हुआ होता है, लेकिन क्योंकि इस केस में मृतिका है तो हम मेडिकल रिपोर्ट पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या आएगी, उसके हिसाब से। बाकी पुलिस ने 3 घंटे में तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया था। मैडम, क्या इसमें रेप की आशंका लगाई? हम सभी जो भी पॉसिबिलिटी है सभी हमने मेडिकल को बता दिया है। टू रिपोर्ट जिसकी तरफ से आएगी, हम जो भी मतलब पॉसिबिलिटी है सबको ही डाउट पे लेके चल रहे हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार। राइट। गाडरवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।